इस धरती के महामानव साहब श्री हनुमान जी की सेना को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नमस्कार हो। शक्ति स्वरूपा प्रबल या सामने वाली माँ मीराम की सेना को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नमस्कार हो। जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही हो दृश्य और विद्यालय की सरकार को मैं प्रणाम करता हूँ। चर्चा होते हुए सभी गुरु भाई माना की सेना को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए आज हमारे गाँव में एक दिवसीय से गुरु चर्चा का आयोजन रखा गया। ये रामदेव भैया के द्वारा सूचना मिली हमको क्या चर्चा है मणिपुर में। आइए हम लोग चले आते हैं। गुरु का आदेश है, ये गुरु आदेशित कर्म हम लोग कर रहे हैं। ये गुरु जो कहा वही हम लोग करने के लिए हमेशा इसको गुरु आदेशित कर्म कहा गया है। लोग कितने भी गुरु भाई गुरु बना है या ठंडा रहे, जाड़ा रहे, या भयंकर गर्मी रहे, हम लोग डरते नहीं है। हम लोग महादेव का चेला है, महादेव का शिष्य है। महादेव का शिष्य डरता नहीं है किसी चीज, क्योंकि हमारे गुरु महाकाल हैं। हम लोग काल से डरते नहीं हैं। हम लोग उस महाकाल का शिष्य है। और साहब ने कहा कि आप शिष्य पहले बनिए, लोगों को शिष्य बनाइए। यही साहब का कहना है कि पहले आप शिष्य बनिए, तब लोगों को शिष्य बनाइए। और शिष्य बनाने की परंपरा साहब श्री हरिद्रानंद 1980 से उन्होंने प्रारंभ किया। आज देखिए साहब पहले घर में इसी तरह बरामदे में चर्चा करते थे और समय ऐसा आया कोई 45 वर्षों के अंदर साहब श्री हरिद्रानंद तो देखने के लोग तरसने लगा। देखने के लिए साहब का दर्शन करेंगे, साहब का दर्शन होने से, साहब का दर्शन कर लेने से दर्शन करने वाले का दुख दूर होता था। हम लोगों ने अपने जीवन में बहुत सा देखा है, बहुत बार साहब का दर्शन किया है, काफी गए हैं। देवघर पहले जाते थे, वहाँ भी गए हैं, काफी गए हैं। लेकिन साहब आज शरीर में नहीं है, लेकिन एक एक वाणी, एक एक बात उनकी याद है और उसी याद पर हम लोग गुरु काम में आगे बढ़ते हैं, करते हैं। साहब ने कहा कि उस सिंह को अपना गुरु बना लीजिए। अपना गुरु उन्होंने कहे हैं। अपना का मतलब हम लोग सब कोई जानते हैं अपना किसको कहते हैं। अपना परिवार, अपना घर, अपना बेटा, अपना पत्नी, अपना पति, ये सब अपना है। और साहब एक बात भी बोले हैं कि आपके पास चप्पल भी है, चप्पल आपका टूट जाता है, टूटा हुआ है, आप कहीं पहन के आप जाते हैं, चप्पल याद रहता है कि मेरा चप्पल कहीं कहीं रखा होगा। चप्पल बेजुबान है, बोलता नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन आपका मन कहता है कि मेरा चप्पल वहाँ होगा। जो कल टूट जाएगा उसको फेंक दीजिएगा। साहब कहते हैं कि टूटी हुई चप्पल के तरह अगर आप अपने गुरु महादेव को याद करते हैं, महादेव से ज्ञान मांगते हैं, महादेव को नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इतना प्रेम कीजिए उस महादेव से कि महादेव आपका अपना हो जाए। महादेव में गुरु अपना हो जाए, तो गुरु को अपना पाने के लिए कहते हैं। गुरु और भगवान में हम लोग अंतर समझते हैं। गुरु किसको कहते हैं और भगवान किसको कहते हैं, भगवान समझने की कोशिश कीजिएगा। भगवान और गुरु में अंतर है, फर्क है। दोनों एक, भगवान एक ही है, लेकिन एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं गुरु की कुर्सी पर, और दूसरा कुर्सी पर बैठे हुए हैं भगवान की कुर्सी। भगवान क्या करते हैं, भक्त को, भगवान भक्त को सम्मान देते हैं, गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं। गुरु का यही काम है, ज्ञान देना। तो मानव के जीवन में, मैंने हम लोग मानव हैं, हम लोग को ज्ञान चाहिए, ज्ञान से आवश्यकता है। ज्ञान मैंने होता क्या है, ज्ञान मैंने होता बुद्धि, ज्ञान होता है विवेक। हमको बुद्धि चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए। इससे होगा क्या, जब आपके पास ज्ञान अगर होगा तो समझिए आपके जीवन में किसी प्रकार का किसी चीज की कमी नहीं होने लगा। ज्ञान से ज्ञान नहीं रहेगा, पहले बड़ा मुश्किल जीना। हम लोग अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं,
भगवान की भक्ति करते हैं तब भगवान हमको बड़ा मुश्किल है भक्ति करना। आज के युग में, आज के समय में भक्ति करना बड़ा दुर्लभ है। भक्ति किसी से नहीं होता है। साहब बताते हैं कि कोई भाई हमारा करना चाह रहा है कि भक्ति करते भगवान को हम खुश कर लेना बड़ा मुश्किल है। भक्ति के लिए चाहिए श्रद्धा, समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, ये सात सीढ़ियां करना पड़ता है। अंतिम में भगवान परीक्षा देते हैं और परीक्षा में अगर पास हो गए तो बहुत अच्छी बात है। परीक्षा में आप फेल हो गए तो भगवान हमेशा को से धके देना मुझे हम चले आते हैं। भगवान की इतना परीक्षा देते हैं कि हम फेल हो जाते हैं। गुरु क्या करते हैं? गुरु हमको बता रहे हैं, गुरु हमको समझा रहे हैं, गुरु हमको आपको फेल नहीं करते। यानी गुरु हमको क्योंकि परीक्षा लेने वाले शिष्य हैं, परीक्षा लेते हैं गुरु, तो काफी गुरु के पास जाते हैं तो गुरु नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। गुरु क्या समझे कि हमने शिष्य को अच्छा से पढ़ाया, हमने शिष्य को अच्छे पढ़ाया नहीं, इसलिए गुरु ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। और भगवान ज्ञान नहीं देते हैं, समझ नहीं देते हैं। देते क्या है? भगवान से अगर भक्ति में अगर खुश हो गए तो क्या देते हैं? भगवान दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकते। इसीलिए भगवान को बुलाकर अगर हम लोग रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आपके अंदर ज्ञान देगा गुरु। गुरु क्या करते हैं? सिखाते हैं। लोग आदमी का सुन रही है ना चर्चा, दिल्ली में जाना मिलेगा गुरु में अंतर होता है। हम क्या करते हैं? आपको सब कुछ देते हैं और ज्ञान नहीं देते हैं। गुरु ज्ञान देते हैं। कैसे ज्ञान देते हैं? एक बात करना चाहते हैं, विशिष्ट कार्य भगवान का भक्त था, नदी को पार करना था, नदी में बहुत बाढ़ थी। भक्त ने भगवान को पुकारा कि भगवान हम आज फंसे हुए हैं, इस नदी को हमको पार करना है। भगवान भक्त की आवाज सुनता है, भगवान चले जाते हैं और उस भक्त को हाथ पकड़ के इस पास से उस पास पकड़ दिया। अब शिष्य का बारी आया तो चेला किसे करते हैं? चेला का बारी आया तो अपने गुरु को पुकारता है, पता है गुरुदेव भगवान फंसे हुए हैं, हमको पार होना है, यहाँ से इस नदी को पार होना है, गुरुदेव आप हमको पार करा देंगे। गुरु शिष्य का बात सुनते हैं, गुरु वहाँ सुनते हैं, गुरु आते हैं। शिष्य को क्या करते हैं? शिष्य को तैरने के लिए बता देते हैं। देखो बाबू अगर नदी में पार होना है, तैरना है, पार कराते हैं, तैरने का तरीका, तैरने का नियम, तैरने का कानून का उसे आप तैर के कितनी बड़ी नदी है पार कर सकते हैं, कितनी बड़ी बाढ़ आया होता है तो पार कर सकते हैं। गुरु शिष्य को सिखा देता है तैरने के लिए। भगवान को सिखाया नहीं, भगवान को हाथ पर पार करते हैं, लेकिन गुरु सिखा दिया। और शिष्य अगर सीख गया तो जिंदगी भर तैरने के लिए भूलेगा नहीं। कितना बड़ी से बड़ी नदी आ जाएगी तो शिष्य जो है तैरकर पार होता है। यही भगवान में अंतर होता है। भगवान गुरु में ही अंतर है भगवान का। तो मानव के जीवन में मैंने हम गुरु की आवश्यकता है। अगर गुरु नहीं बनाते हैं, गुरु नहीं बनाते हैं तो हमारा जीवन अपने मानव का जीवन अधूरा से माना गया, अधूरा है। हम धरती पर आए हैं, किसके मन में कहाँ से आया है तो पता हमें, कहाँ से आया, दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, कहाँ से हुआ नहीं पता है। जाना भी कहाँ है ये भी पता नहीं है। ये पता बताते हैं कौन? गुरु बताते हैं। भगवान नहीं कहा, गुरु भगवान ये नहीं बताते हैं, गुरु बताते हैं। आप कहाँ से आए हैं, आपको कहाँ जाना है। इस धरती पर कितने
गिलास और पानी बताना, गुरु के बारे में बताना, गुरु के बारे में समझाना, गुरु को करना। शिव गुरु है, इस बात की जानकारी किताबों में लिखी थी, लेकिन किसी महापुरुष पढ़ने वाले विद्वान को नहीं बताया कि शिव गुरु है। साहब को बताया और बताया कि शिव आदमी गुरु है, तो गुरु का काम करते हैं। ऐसा ऐसा महात्मा धरती पर देखा नहीं, इसलिए कहा गया है आने वाला समय में नहीं होगा। ये दूसरा साहब दर्शन करने जाते थे, बोलते थे कि तो भाई मेरा समय काम कर रहा है, शरीर को छोड़ने वाला है, हमको अगर कुछ देखना चाहते हैं आप लोग दूसरा लीजिए जो पूरे संसार से बातें करें, लोगों को बताते आगे लोग शिव को अपना बनाते, ये बात करने के लिए हम लोग को हमारे शिष्यों को कहा, लेकिन आज से हम आप चल रहे हैं गुरु की शिक्षा में, गुरु आदेशित कर्म कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई काम नहीं होता है। ऐसा कहते हैं कि कर्म आगे जाता है कि हमसे ये काम नहीं होता है, ये काम तो हम कर रहे हैं, गुरु को करते हुए हैं, उनको किसी चीज का प्रभाव नहीं है। 2 घंटा 3 घंटा रहते हैं चर्चा से, अपने घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और गुरु के काम में चले आते हैं। तो गुरु महान है, इनसे बड़ा गुरु सिखाने को कोई है नहीं, हमें तो होगा। इनको जगत गुरु कहा गया, इनको गुरु अपार गुरु कहा गया। तो इतने बड़े गुरु साहब हैदराबाद में सिद्धांत पर उतार कर ला दिए, तो उसी का हम शिष्य है, उसी का शिष्य है। और वो जो गुरु आदेशित कर्म हमको करते हैं, चाहते हैं, जिस प्रकार आप रोज खाते हैं, रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, अपने गुरु महादेव को याद कीजिए, महादेव से दया मांगे, महादेव की बातें कीजिए और उस महादेव को नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। प्रणाम करते हैं, एक प्रणाम है, ये शब्द बता है कि हमारे गुरु है नमः शिवाय से जैसे हम प्रणाम करते हैं, सबसे पहले मेरे अंदर का अहंकार होता है। नमः शिवाय में इतनी बड़ी शक्ति है और नमः शिवाय में एक ऐसा मंत्र है जिसकी गई है, ऐसे कितने बड़े मंत्र हैं। नमः शिवाय से क्या मंत्र है? ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय में अंतर है, बहुत अंतर है। तो नमः शिवाय से जैसे हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम अनेक होता है, अनेक प्रणाम होता है। नमः शिवाय को कहा गया है, इसको प्रणाम मंत्र भी कहा गया है। जैसे हम श्वास लेते हैं तो नमः अंदर जाता है, श्वास छोड़ते हैं तो शिवाय बाहर निकलता है। अगर श्वास मेरा बाहर निकला और बाहर निकल गया तो क्या आदमी का खत्म हो जाता है। श्वास अंदर गया और अंदर ही रह गया तो उस समय भी समझिए बाहर नहीं निकला तो क्या आदमी का खत्म हो जाता है। इसको प्रणाम मंत्र भी कहा गया है। ये मंत्रों का मंत्र महामंत्र कहा गया है। नमः शिवाय का ज्ञान करके माता पार्वती से महादेव को अपना पति बनाया। नमः शिवाय से प्रणाम करके अर्जुन ने महाभारत को जीता। ये कितनी बड़ी शक्ति है इसलिए नमः शिवाय से महादेव का शिष्य रहिए, लोगों को महादेव का शिष्य बनाने का कोशिश कीजिए, कोशिश करना है, कोशिश कीजिएगा तो एक दिन हो जाएगा। चलिए इसका युवा हो गया है, मैं अपने मन को गुरु को शरण करते हुए आपको